चलो यार, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं एसी कम कर दूँ थोड़ा, जैसा ही है फैन वो कर देता हूँ ना। क्यों बुक्स ला रखे हो? चलो अच्छी बात है। एक तो तुमसे 5 नहीं हुआ और एक तुमसे 9 नहीं हुआ। आपने करा बेटा अलग क्वेश्चन? कहाँ? हाँ ये अलग करा है, कहाँ है कॉपी में? मैं देखा काम करा है, कॉपी नहीं मिली, ये कॉमन। पापा ने ना सफाई करी थी केबिन की और मैंने वहीं छोड़ रखी थी, पता नहीं कहाँ रख दी। अभी मैं आ रही थी लेके, पापा वहीं जा अच्छा रहे थे और फोन भी नहीं उठा रहे, पापा का फोन खो गया। गलत बात, कॉपी पापा लेके चले गए ये कह रहे पापा हो? नहीं लेके चले गए, हाँ पापा ने खो दी। पापा ने खो दी, पता नहीं वाह। कहाँ रख दी। हमने खो दिया, लगा पापा ने खो दी है, पापा रिस्पॉन्सिबल हो गए चीज़ों के। मतलब खो दिया मैंने गूगल में, पापा ने वो सफाई एक करी मिनट। ना, मुझे भी है। अच्छा मैं आपको फोटो भेज। चलो आवाज़ आ रही है। चलो कोई नहीं, अब मेरी बात सुनो। मैं इसकी एंट्री बोलता रहता हूँ और तुम मैच कराते रहना जितना करा है। आपने करी ही नहीं है तो एक भी नहीं आई, गलत बात। चलो कोई नहीं, देखते हैं। सबसे पहले एंट्री चेक करो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बिजनेस कमेंस विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। तो क्या बड़ा करना है मुझे जगह? अब ठीक है, तो पहली एंट्री क्या है देखो, मैं ओरली बोल रहा हूँ, चेक करते रहना और जो समझ में नहीं आया वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। बिजनेस कमेंस्ड विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख, तो इसकी एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख 6 लाख। क्या ये एंट्री पास है? सही है इसी का? 6 लाख है ना, वही है। फिर है इसकी जो सेकंड की एंट्री होनी थी 4.5 लाख डिपॉजिट ना बैंक अकाउंट, इसकी एंट्री होनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बढ़िया। अब इसके बाद था हमने 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी वॉज परचेज बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली, ये नहीं हुई होगी। इसका मतलब समझो, कर दी थी। इसकी एंट्री क्या थी देखो मेरा सुनो, प्लांट एंड मशीनरी पूरा एक अपने आप में अकाउंट है, पहले तो ये समझो। हमने प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करी है पूरा कितने रुपए की? 2,30,000 की। बट हमने सिर्फ कैश अभी कितना पे करा है? 30,000 पे करा है, यानी अभी और पैसा देना बाकी है। प्लांट एंड मशीनरी तो एसेट है ना, एसेट आ रही है जा रही है, परचेज करा है तो एसेट आ रही है। तो एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? रुको रुको 2,30,000। लेकिन जब मैं लिखूंगा टू कैश तो कितना ही लिखूंगा मैं यहाँ? क्या एंट्री मैच हो रही है? क्योंकि एंट्री का डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए ना। क्रेडिट में कम आ रहा है, कितना रुपए कम दिख रहा है आपको? 2 लाख रुपए का क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है ना। इसका क्या मतलब है कि अभी हमें और पैसा देना बाकी है। किससे लिया होगा हमने? बताया उसने कहीं? परचेज बाय पेइंग। ओहो। चलो वैसे इसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन था, इससे छोड़ दो। ऑल्सो रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन जनरल। हाँ कैसे करेंगे हम? यहाँ तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने किससे खरीदा। तो ये वो पर्सन है, 2 पे उस पर्सन का नाम आएगा जिससे हमने सामान क्या करा होगा? खरीदा होगा। आई बात समझ में? एक पर्सन है जिसका नाम है राम, हमने राम से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 2,30,000 की, जिसने हमने सिर्फ कितना पैसा दिया? 30,000। तो राम को भी कितना पैसा और देना बाकी है? 2 लाख रुपए भी देना बाकी है। राम रिसीवर है गिवर है? राम से खरीदा है, राम गिवर है। हमने राम से मशीन एक्वायर करी है, राम कौन है? गिवर है। तो मैं यहाँ में क्या लिखता? राम। आई बात समझ में? बट नाम तो है नहीं,
राम वो पर्सन है जिसको मुझे पैसे देने हैं, मेरे लिए राम एक है क्रेडिटर। क्या है वो? क्रेडिटर। इसमें डिस्काउंट लिख दिया है। नहीं, गलत। क्या आएगा वर्ड? क्रेडिटर आएगा। क्या आएगा? क्रेडिटर। तो हमें क्रेडिटर लिख सकते हो। क्रेडिटर कौन होता है भैया? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको पैसे देने होते हैं। ये पर्सन है, अगर मुझे इसको पैसे देने हैं तो ये कौन हो गया? क्रेडिटर। अगर मेरे को इससे पैसे लेने हैं तो ये कौन हो गया? डेटर। समझ में आया? अगर मुझे किसी से पैसे लेना है तो वो डेटर हो गया। हाँ, और वो जो हमारे बैंक का मैसेज आता है फोन पे, वो अलग चीज है। क्रेडिट क्या बोलते हैं, क्या हाँ, होता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। हाँ, वो अलग होता है ना, वो अलग चीज है पूरा। आई बस समझ में? ये समझ में आया? उसको इससे लिंक मत करना। तो अगर एंट्री नहीं लिखी तो वाली एंट्री लिख लेना आराम से। ये एंट्री पास करी आपने? नहीं, टू कैश तक 2,30,000 है, 30,000 ही लिखा 30,000 लिखा। तो हाँ, तो गलत क्या है? गलत है कि हर एंट्री का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या होना चाहिए? दोनों तरफ का सेम होना चाहिए। इतना समझ में आया? नोट करो, फिर मैं से रफ कर दूंगा, यहीं पे बता दूंगा सारी एंट्री। समझ में आ गया? क्या हो गया? ऐसी शक्ल बना रही हो? चलो ठीक है, हो गया। आगे करें? आगे करें? आगे क्या लिखा हो देखो अब। परचेज गुड्स वर्थ 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट। हमने परचेज करा सामान, 40,000 तो हमने कैश में कर दिया और बाकी 45,000 की पेमेंट हमने किससे करी है? अकाउंट से करी। अकाउंट मतलब किससे करी है? बैंक से करी। टोटल परचेज कितने की करी हम लोगों ने? 40 और 45 कितना हो गया? 85 हो गया ना। तो मेरी पूरी एंट्री कितने से होगी? 85। परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 85 से। अब कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। अब बैंक से भी पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो एक बार कैश क्या हो जाएगा? टू कैश, और नीचे क्या लिख दूंगा? टू बैंक। कैश में कितना गया? 40,000 और इसमें कितना गया? 45। क्या अब एंट्री समझ में आ पा रही है? तीन अकाउंट में भी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रितिका मैम अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना एंट्री में? बस। पर भैया मैंने अभी भी ऐसे ही कर दिया हूँ, कैसे? वो वाला करके। वैसे ही करो, बट अगर जैसे जो एंट्री, कुछ मेरा जैसे मैं हाँ खुद ही कर ले रही हूँ। हाँ, जो एंट्री डायरेक्ट बन जा रही ना, जैसे जो एंट्री डायरेक्ट तुम्हें लग रहा है मेरे से डायरेक्ट बन रही है, उसे डायरेक्ट लिख दो। और जहां पर भी फंस रहे हो उसको आराम से करो। आई बस समझ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रफ कर दूं? चलो, उसके बाद कौन सी होगी? ये वाली भी होगी ना। अब है पेड अ चेक ऑफ 2 लाख टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। यानी कौन है? ये वही पर्सन है जिससे हमने सामान खरीदा था ना, क्रेडिटर लिखा था, हाँ है ना। आज हमने उस पर्सन को पैसा क्या कर दिया? दे दिया। अब वो क्रेडिटर को क्रेडिट करा था ना, क्रेडिटर वही उस पर्सन का यहाँ पे नाम लिखा हुआ नहीं था, बट हमने उसका नाम क्रेडिटर लिखा था। आज वो पर्सन रिसीवर है, गिवर है? रिसीवर है। वो हमसे क्या ले रहा है? आज हमसे पैसे ले रहा है। क्या ले रहा है? पैसे। वो क्या? रिसीवर। तो ठीक है, क्रेडिटर क्या हो जाएगा आज? डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। में यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 2 लाख से ना। और हमने पेमेंट किससे करी है? बैंक से। तो पैसा आ रहा है जा रहा है? पैसा ओए होए 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 जा रहा है। क्रेडिट व्हाट? गोस आउट। समझ में आया? यहां तक ठीक है? आगे बढ़े। तुम्हारे में एक फायदा है, जब तक तुम्हारा स्कूल स्टार्ट होगा ना प्रॉपर तुम दोनों का, तुम्हें मजा आ जाएगा क्योंकि वो सीख रहे होंगे बेसिक और तुम्हें एंट्री आती होगी। जुलाई में पेपर ही है। जुलाई तक हमारा बहुत हो जाएगा, चिंता मत करो। बता दिया अपने साथ वालों को बुलाना, बना जाओ पढ़ने सब एक साथ। ठीक है? हाँ मेरे तो कॉमर्स का एक चैप्टर भी हो गया है, कोई नहीं, सब करा देंगे। पहले रुको, मुझे अभी टॉपिक से मत भटकाना, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई नहीं। अब ये देखो, सुनो क्या लिखा भाई। 70,000 कैश सेल्स गुड कॉस्टिंग 50,000। उसने बोला हमने सामान बेचा है, कितने का? 70,000 का बेचा है सामान, और कैश सेल्स है ना, सेल से हो गया, पैसा किस में आ गया? कैश में आ गया। 50,000 का सामान 70,000 में बेचा है। मेरी बात सुनो, जब सेल्स होती है ना, क्या बोला मैंने? जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स हमेशा किसके साथ दिखाते हैं? प्रॉफिट के साथ। तो आपको 50,000 का सामान 70,000 में दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से समझो 70,000 की हमारी कैश सेल हुई है, हम इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं।
आई बात समझ में? क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश सेल है ना, सामान बेचा है, पैसा आ रहा जा रहा आ रहा है, डेबिट। सेल होती है इनकम, क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सही है? 70 से ही एंट्री पास करी ना, ठीक है। और 50 का समझ नहीं आता क्या करना था? तो लगा तो छोड़ दें, ऐसे मत करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं दिखाना। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कहीं पर भी फंस रहे हो ना थोड़ा सा भी, तो पूछ लो कि भैया इसमें क्या होगा। कोई भी रट के मत जाना। हाँ बोलो क्या? चलो आगे करें, आगे बढ़े। विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। सिंपल सी एंट्री है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये वाली एंट्री समझ में आ गई? सही कर रखी वाली? तो करी नहीं एंट्री। अरे दीदी क्वेश्चन पूरा तो पढ़ा करो, बहुत सारी आसान थी। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया, सिंपल था। ड्राइंग्स, अरे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला ना, तो ड्राइंग पैसा आ रहा है जा रहा है जा रहा है। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट रिसीव कर रहा है हमारा ओनर, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। आगे तो क्या लिखा हुआ? इंश्योरेंस पेड बाय चेक 2,500। हमने इंश्योरेंस पे करा है। बैंक यूज करते हैं उसके लिए, हम दिखा देंगे हमारे बैंक से पैसे कट गए, अब इसलिए। अब इंश्योरेंस पेड करा है। इंश्योरेंस होता है खर्चा, क्या होता है? खर्चा। तो हम इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या हो रही है? इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। पैसे किसके थ्रू दे दिया? बैंक। कितना रुपए? 2,500। समझ में आया एंट्री? आगे बढ़े। सैलरी आउटस्टैंडिंग और फर्नीचर, तो उसकी एंट्री तो कर दी होगी। फर्नीचर परचेजिंग कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही लिखा है। परचेज लिखा है, परचेज नहीं आता। फर्नीचर एसेट है, और एसेट हमेशा अपने नाम से आती है। तो इसकी एंट्री क्या बन रही है? इसकी एंट्री बन रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपए? 30,000 और 30,000। इतना सब अब बता रहा हूँ मैडम, मैं कहाँ भागा, थोड़ा रुको तो। अब लिखा हुआ क्या? अब तुम्हें ये समझना है क्या चीज? सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि खर्चा तो हो गया बट आपने अभी पे नहीं करा। तुम एक घर पे हो, तुम रेंट पे रहते हो, तुमने पूरा महीने क्या करा? उसका इस्तेमाल करा, और जब रेंट देने की बारी अगले 1 तारीख को, आपने बोला सर 10 दिन बाद दे दूंगी। आप 10 दिन बाद दो, आप 1 महीने पहले दे दो। खर्चा तो आपका तभी कहलाएगा जब आप उसका पूरा महीना बिता लोगे उस रूम पे। आई बात समझ में? खर्चा तो हो चुका है। मेरा एक एम्प्लॉयर था, उसने पूरा महीने मेरे लिए क्या करा? काम करा। मेरा खर्चा तो हो गया, सैलरी तो मेरे लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया, हाँ ना। तो सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं ना। तो मैं सैलरी तो एक खर्चा है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? सैलरी, रुक जाओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू 5500। मन क्या कर रहा है? मैं क्या लिख दूं यहाँ? टू कैश 5500। बट मेरी बात सुनो, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है? सर अभी खर्चा तो हो गया बट अभी पे नहीं करा, अभी पे करना बाकी है। तो यहाँ पे कैश ना लिख के यहाँ पे वर्ड आएगा आउटस्टैंडिंग। क्या वर्ड आएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या यूज करेंगे हम? हाँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो भी है। इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी ये किस को बिलोंग करेगा पता होना चाहिए ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लाइबिलिटी है। क्या है? अब जब भी मैं बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ूंगा, मुझे एक वर्ड दिखेगा किस नाम का? आउटस्टैंडिंग सैलरी का। मैं तुरंत दिक्कत होगा, ओहो मुझे अभी इतना पैसा अभी पे करना बाकी है। आई बात समझ में? आउटस्टैंडिंग माने समझो कि कुछ चीज हो चुकी है और उसका कुछ पेमेंट करना बाकी है, या चीज हम कुछ कमा चुके हैं बट उसका पैसा मिलना बाकी है। हाँ हाँ, वही वो कह रहे हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब कि आपने उनके लिए, आपका खर्चा हो चुका है बट आपने उसको अभी तक पे नहीं करा, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ड्यू क्लियर करो अपने, वही है। क्या बताया उसने? अब समझ में आ गया? एक्रूड समथिंग होगा, कोई नहीं, अभी धीरे धीरे आएंगी सारी चीजें, मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा इन्हें, ठीक है। लाइबिलिटी है ना, और लाइबिलिटी हमेशा किसको नोट करती है? किसी पर्सन को। पर्सन के लिए पर्सनल अकाउंट।
तो बेसिकली आउटस्टैंडिंग सैलरी वर्ड उस पर्सन को दिखा रहा है जिसको मुझे क्या देनी थी, सैलरी देनी थी। मैंने उस पर्सन को क्या करा है, यहाँ पे क्रेडिट करा है ना। क्रेडिट माने क्या हुआ कि रूल क्या लगा होगा, क्रेडिट द, रूल क्या लगा, क्रेडिट द गिवर। उस बंदे ने क्या दिया मुझे, क्या दिया उसने मुझे, काम दिया। अबे हाँ बहुत बढ़िया, मैंने उससे पूरा मैंने काम करवाया ना, तो मैं वो गिवर क्यों है, क्योंकि उसने मेरे लिए काम करा है, वही मेरे लिए क्या है वर्क है। समझ में आया, बहुत बढ़िया है बेटे। कह रहे भैया बस बाद में अभी कर रही थी का होता है, तो छोटी मोटी एंट्री होती रहती है। ये समझ में आया, हाँ है ना। अब देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा किसका, जीएसटी का, और थोड़ा सा फिर हम क्या करेंगे, एंट्री तो पता नहीं, मुझे आज टाइम लगेगा इसको थोड़ा समझाने में, क्योंकि ये चीज़ टाइम ले लेगी, ठीक है। आपके उसमें क्या है, जीएसटी एंट्री में है ना, क्या आपको किसी को जीएसटी का फुल फॉर्म पता है, गुड्स सर्विस टैक्स। बोलो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स, गलत, ग्लोबल, अबे यार ग्रॉस डोमेस्टिक दीदी 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 छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मत बोलो मत बोलो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हाँ आप तो सही बोल रहे थे, सर्विस नहीं सर्विसेज होता है, एक सर्विस की। मैंने क्या बोला था, गुड सर्विस टैक्स। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मैं जीडीपी की आपको पता है, गलती से। हाँ आपको अभी यही नहीं पता। अच्छा मेरी बात सुनो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, यानी अगर कोई पूछे जीएसटी क्या है, तो तुम बोलोगे भाई अरे तुम यहाँ पे सिंपल से मुझे बोलोगे क्या, ये सिंपल सी बात है यार भैया, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, एक टैक्स होता है ना। मैं आपसे इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ दो, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, वो तो बहुत बात की बात है। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, टैक्स क्या होता है, जो हम पे करते हैं, जो हम गवर्नमेंट इंटरव्यू में जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं उसे हम टैक्स कहते हैं, ठीक है। वैसे ठीक है, गवर्नमेंट को पे भी करते हैं, चलो कोई बात नहीं। और कोई अच्छी लाइन, टैक्स जैसे देखो, जो हम लोग फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं उसका टैक्स। ये कौन है, हाँ जी भैया है। ये है रित्तिका, मुझे कितना गंदा बनाते हो और सच में। सुन तो लो, ये है रित्तिका, और रित्तिका एक डाकू है, कौन है, एक डाकू है। ये कौन सा डाकू है भैया, रित्तिका डाकू मंगल सिंह। भैया एक चश्मा लगा दो ना प्लीज, चश्मा अच्छा लगेगा। हाँ तो डाकू लग रही हूँ। अरे बात सुन तो रहो, एक रित्तिका है, रित्तिका है वसूली वाली, कौन है, मतलब वसूली वाली जो पैसे हैं, जो पैसे ऐंठते हैं। अब यहाँ पे एक वो थी, कौन, यहाँ पे ये दुकान है, किसकी दुकान है, ये परचून की दुकान है मेरी, भैया आपने अपनी पैसे बनाए थे। मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, बस मैंने अपना थोड़ा मोटा नहीं बनाया, ये मैं हूँ ऐसे, ठीक है, भैया नाचते रहते हैं टाइम। ये मैं हूँ, और मैं बड़ा दुखी हूँ। मुझे पता लग गया हफ्ते का आखिरी दिन आ गया, और कौन आने वाला है मेरे पास, रित्तिका आने, रित्तिका ऐसे ऐसे लगा रखा हूँ, ऐसा ही। अच्छा ये सुनो। किराए आप मेरे किराए पे हो, मेरे नहीं नहीं कुछ नहीं, रित्तिका कुछ नहीं करती, रित्तिका एक ही काम है, दुकान पे आती है, ऐसे वो निकाला, चक्कू निकाला ऐसे, और दूड़ी, ओए ओए हफ्ता निकाल, हफ्ता। मैंने क्या काम करते ना, मैंने हाँ जी करता हूँ मैं, हफ्ता निकाल इसका, चक्कू यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मैम दे रहा हूँ रुको एक मिनट, दे रहा हूँ पुलिस कहाँ गई? पुलिस कुछ नहीं कर रही अभी, सुनते रहो कहानी। मैंने फटाफट से कुछ पैसे वगैरह निकाले, मैंने बोला हाँ जी मैम ये लो आपके हफ्ते का किराया दे दिया मैंने आपको, 500-600 रुपये, ठीक है। ऐसा वसूली करना कहते हैं। जब आया कुछ नहीं काम ना धंधा, बस मेरे से क्या ले चले गया, पैसा लेके चले गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोलो ओए रित्तिका को मारो गोली, कोई भी वसूली नहीं करेगा। वसूली करना इंडिया में इलीगल है, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के, हमें छोड़ के। हम ले सकते हैं पैसे। हम कौन है, हमें गवर्नमेंट, ये वो बना दो अच्छी का। ये है इशिका, इशिका हम गवर्नमेंट है भैया, और हमने अपने आप को रूल देके हमारे अलावा इंडिया में कोई भी वसूली नहीं करेगा।
तो वसूली क्या था, एक टाइप का कंपलसरी पेमेंट था। वसूली क्या था, एक टाइप का एक कंपलसरी पेमेंट था। कुछ वो नहीं है, बस मुझे पेमेंट करनी है। किसको, रितिका को। रितिका बोलो ये लड़की आई, बस समझ, इस वसूली वाले को। अब यही काम मुझे कौन करवा रहा है, गवर्नमेंट करा रही है। गवर्नमेंट कह रही है आप टैक्स दो, हफ्ता निकालो, हफ्ता महीने का साल का पैसा निकालो। गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट कह रही सिद्धार्थ आपने कितने रुपए कमाए। मैंने कहा सर इस साल ने मैंने 10 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए, अरे बाप रे साहब 10 लाख कमाए, वाह यार बहुत अच्छा कमा रहे हो। एक काम करो इसमें से ना आप क्या बोलते हैं 1,20,000 हमें दे दो। मैंने क्यों भाई, क्या देने पड़ेंगे। क्या, मैंने कहा क्यों देना है, कि कह रहे हम आपके लिए इसलिए रोड बनाएंगे। मैंने बोला जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो कच्ची रोड है, मैं तो कोई लेन देन नहीं है। फिर गवर्नमेंट कह रही है यार तो ज़्यादा तेज लगा रहा। कह रहे हम आपके सुन ही नहीं रहे, 1,20,000 दो। और सिद्धार्थ कह रहा ला 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 ला, कान बंद कर ले, ला 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 ला, सुन ही नहीं रही गवर्नमेंट भाई। मैंने कहा मैं नहीं देता। तो गवर्नमेंट ने आपस में बात करने, इशिका के साथ एक और थी, कौन, अंशिका। ये दोनों गवर्नमेंट के लोग हैं। कह रहे तो मान ही नहीं रहा, तुम्हारे क्या करें। कह रहे कुछ मत कर, हमने तो एक्ट बना रखा, इसका पूरा एक्ट है, रूल्स एक्ट मानते हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। कह रहे इसको मनाने का एक तरीका है, हम अपने एक्ट में एक वर्ड लिख देते हैं। क्या लिखा, डीम। अबे डिमांड कहाँ से लग रहा भाई, क्या वर्ड लिख दिया उन्होंने, डीम्ड। कह रहे सिद्धार्थ बेटा डीम्ड। मैंने कहा क्या मतलब डीम्ड का। कह रहे से डीम्ड का मतलब होता है आप मानो या मानो, बट आपको मानना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। या वो आएगा, मुझे नहीं पता भाई, गलत भी हो सकता है। क्या, अच्छा ये आएगा, पक्का श्योर है ना। तुम्हें बेटा किसी ने गाली लिख के भेजी नीचे, तो आप मानो या ना मानो लेकिन आपको मानना पड़ेगा। सिद्धार्थ आप टैक्स मानो या ना मानो लेकिन आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। मैं कहा नहीं किए तो, कह रहे तो कुछ नहीं, आपका पिछवाड़ा हमारी लाठी, फिर ताद चलता रहेगा। मैंने कहा मेरे को अपना थोड़ा पिछाड़ा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको 1,20,000 रुपये जमा कराता हूँ, सिंपल सी बात। क्या, कुछ नहीं होता, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आता है, ऐसे नहीं करता वो, सैलरी ऐसे अपने आप नहीं करता, हम भी टर्म्स एंड कंडीशन को पहले साइन करते हैं। वो तो गवर्नमेंट ने तरीका निकाला है, इनसे पहले खुद ही पैसे निकाल दो। तो जो सैलरी का काम उनको दे दिया, सैलरी वालों को जो सैलरी देते हैं, कहते हैं इनको सैलरी देने से पहले ना इनके टैक्सेस हमें दे दे, अगर ज़्यादा कट गया होगा इनको वापस कर देंगे। आई बस समझ में, जो पर्सन सैलरी कमाता है वो तो बहुत गंदा फंसता है। आपका पैन नंबर बेटा आपकी जन्म कुंडली तक बता देता है। जब पैन नंबर जो होता है ना, तुम्हारा नहीं है अभी, सब में पैसा कमाते हैं सीए। सुनो हाँ, टॉपिक से भटकाओ मत, अब बोलो टॉपिक से भटकाने वाले क्वेश्चन थे, देख लिए क्या, चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, आप मानो ना मानो आपको तो पे करना पड़ेगा, तो यहाँ से लागू होगी, ठीक है भाई। गवर्नमेंट हर साल हमसे हमारे कुछ इनकम पे हमसे क्या मांगती रहेगी, टैक्स मांगती रहेगी। हमने कहा ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि हाउ कैन वी डिफाइन टैक्स, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, तुम बोलोगे नथिंग भैया, टैक्स इज नथिंग, टैक्स इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ, क्या बोलेंगे हम, इट इज अ, क्या लिखा मैंने, कंपल्सरी भाई, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू, किसको करते हैं पेमेंट हम, मेड टू गवर्नमेंट बाय, कौन कर रहा है, हमको क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंडिविजुअल्स, क्या प्रोड्यूस करेंगे हम, इंडिविजुअल माना था आम बंदा। फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो पे करती हैं, तो उनका क्या प्रोड्यूस आ जाएगा, कंपनी। जैसे कंपनी होती है ऐसे कुछ पार्टनर्स होते हैं जो अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। 11th में तुम पढ़ोगे जॉइंट वेंचर, क्या पढ़ोगे तुम, जॉइंट वेंचर। बिजनेस के अलग अलग रूप हैं, ये समझ लो करने के, बस। एक हो गया तुम्हारा HUF, HUF का फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे
कुछ लोग होते हैं जिनका अपना क्या होता है, फैमिली बिजनेस होता है। क्या होता है उनका अपना? जैसे मैं तुम बता था किसको बता रहा था, जो MDH होता है, MDH सुना है ना? MDH नहीं सुना? MDH मचाले सच सच, MDH सुना ही नहीं? उसने इसका ऐड ही नहीं सुना है। कहाँ रहते हैं जी? हाँ बस। तो जो MDH है ना, वो अपने आप में क्या है, मेरे ख्याल से एक HUF है। मतलब उनके पूरा जो संभाल रहा है वो पूरे उनके फैमिली के लोग हैं। आई बस जहाँ पे फैमिली बिजनेस होता है ना, कि हमारा फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सारे करता धरता जो है एक ही पर्सन है, सब फैमिली के अलग अलग लोग हैं, एटसेट्रा बहुत सारे आते रहेंगे। तो ये सारे लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। बेटा पेमेंट करना वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हो या कंपलसरी है? क्या लग रहा? कंपलसरी पेमेंट। क्या बोलेंगे हम? आया इतना समझ में? इट इज़ अ कंपलसरी पेमेंट, करना ही पड़ेगा। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, समझ गए अब हम। गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं मानने वाली, समझ में आया? अब टैक्स समझ में आ गया ना? अब ये जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगती है ना, 2 टाइप का टैक्स होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक टैक्स होता है, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं एक को हम? एक होता है डायरेक्ट टैक्स। आज मुझे इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, ठीक है, बट सोच रहा हूँ मैं आज ही कंप्लीट करा दूँ, देखते हैं कितना लगता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। क्या होगी दोनों की डेफिनेशन शॉर्ट में समझे तो जरा देखो, यहाँ पे चीज़ होती है जो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट चार इनडायरेक्टली। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट दे जेब से निकाला, डायरेक्ट दिया, इनडायरेक्टली ऐसे घूम के दिया। वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स जो हम सीए के पास जाते हैं ना, तब हम उससे वो क्या बोलते हैं, पैसे देते हैं, मतलब ठीक है, अपनी हो गया। अब कृपया 5 मिनट शांत रहें, आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। पता नहीं क्या ही समझा रहे हो। तुमने बोला जीएसटी इनडायरेक्ट, जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने पूछा इनडायरेक्ट टैक्स क्या, जो जीएसटी है, जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है। वाह, हाँ सुनो बात, समझो क्या सीन है। समझ आ गया ना कुछ लोगों को? अरे गलत तो समझाओ, गलत समझा रही। कह रही देख 5+3 जो होता है ना वो 7 होता है, तो 5, अरे तुम समझ तो आ गया ना, ऐसा सुनना होता है। सुनो इस बात को, यहाँ पे 2 चीजें लिखूंगा मैं। क्या लिखा मैंने? बर्डन नहीं, बर्डन, बर्तन, बर्तन बोल दूं? ये भगवान, ये तो पढ़ते भी गलत है भाई। बर्डन ऑफ टैक्स क्या लिखा मैंने? बर्दन। ये बीच में क्या है? प्लस। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग हो जाएगी ना। दोनों तो सेम ही लग रहा है, अलग अब होगा। की जरा ध्यान दो, बर्डन ऑफ टैक्स प्लस का बेसिक मतलब है एंड। क्या मतलब इसका? बॉर्ने या बॉर्न, क्या पढ़ेंगे? बॉर्न, ये एन के बाद ई क्यों है इसमें? भुगतना, बॉर्न माने तो भुगतना। बॉर्न तो BORN होता है ना, वो जन्म लेने वाला होता है। ये जन्म लेने वाला ही है। नहीं, इसके आगे ई लगा हुआ है। बॉर्न बाय पर्सन। यहाँ पे एक वर्ड आएगा और यहाँ पे एक वर्ड आएगा जो कि इस डेफिनेशन को पूरा क्या बना देगा, अलग बना देगा। वो वर्ड ऋतिका बताएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंट। कोई आ रहा? कौन है? मम्मी बाहर से बंद मत करो, तुम बंद कर दो दरवाजा। कोई नहीं, बंद आप खोल दो ना बाहर से। मम्मी
आप खोल दो, ये बंद कर देगी, आप खोल दो। क्या लिखा मैंने? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द बर्डन ऑफ टैक्स एंड liability to pay tax borne by same person, and the tax in which burden of tax and liability to pay tax borne by different person is known as indirect tax. अब तुम्हें पता होना चाहिए भैया बर्डन ऑफ टैक्स का क्या, अरे यार तुम्हें पता होना चाहिए क्या कि भैया बर्डन ऑफ टैक्स का क्या मतलब होता है, और समझ में, यही तो मेन चीज है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि जो वो होती है क्या, सुनो बात को, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होता है इनकम टैक्स। कौन सा एग्जाम्पल होता है? इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, एंड जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। क्या यहां तक समझ में आया? है ना? इतना क्लियर हो थोड़ा बहुत? इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। इनकम, अब मैं समझाता हूँ इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स मतलब होता है कि सर आपने जो अपनी इनकम कमाई है साल भर में, आपको अपनी उस इनकम पे क्या देना है? टैक्स पे करना है। मैंने तुम सबको पढ़ाया और मान लो कि मैंने तुमसे साल भर में कितना रुपए कमा लिया? 10 लाख। इतना नहीं कमा रहा मैं, ये हंसो मत, इतना नहीं है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। धन्यवाद। क्या है 50 में 3-4 जीरो और लग जाए। मैंने कहा मान लो मैं इतना कमा रहा हूँ, गवर्नमेंट है सिद्धार्थ, आपने सारे खर्चे हटा के, मैंने बहुत सारा सामान बेचा वगैरह, कुछ खर्चे वगैरह, सारे खर्चे हटाने के, ये मेरी इनकम है। इनकम समझो ना क्या होता है? सेविंग। इतना मैंने बचाया, ये मेरा बच गया। बोला गवर्नमेंट कह रही है, हाँ गवर्नमेंट के साथ आपको अपनी इस इनकम पे आपको क्या देना है? टैक्स पे करना है। आई बात समझे? सेविंग से बात समझ लो। मानो सपोज करो, हो सकता है मैंने साल में पूरा कितने रुपए आया मेरे पास? 15 लाख, जिसमें मेरे 5 लाख के क्या रहे? खर्चे हुए। तो मेरे पास मेरे कितना पैसा बचा इस बार? 10 लाख। ये 10 लाख मेरी इनकम है। इनकम का बेसिक मतलब क्या होता है? आप अपनी टोटल आपको जो मिल रहा है, आप उसमें वो माइनस कर दो जो आपके खर्चे हैं। जैसे कोई होता है ना, कोई बोलता है मेरी सैलरी तो 50,000 महीना है। अबे 50,000 तो ओवरऑल मिल रहा है, तेरे को बच कितना रहा? वही तो तेरी सैलरी है। कह रहा बचता तो मुझे 10,000 है, एट द एंड 10,000 ही बचता है। तो उसको बोलो उसकी सैलरी कितनी हुई एक्चुअली? 10,000, ना कि 50,000। सबको खुश कर दे, लड़की खुश कर दे, 50,000 महीना है। और उसने बोला जरा मुझे फोन दे ले 20,000। कह रहे यार 10 जेब में 10,000 ही है। फिर क्या? वो कह रहा, तब उसने लड़की ने समझाया, कह रहा चुमू, समझ आया वाला पार्ट? अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने 10 लाख इनकम कमाई। अब ये इनकम, इस इनकम पे जो टैक्स का अमाउंट है, मानो इस पे टैक्स का अमाउंट है 1 लाख। कितना आया? 1 लाख आया। ये 1 लाख किसकी जेब से निकलेगा? मेरी या सामने वाले की? मेरी जेब से निकलेगा ना। तो किसी मेरी जेब से निकला, इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ टैक्स। क्या कहते हैं इसको? किसने बर्डन लिया? किसकी जेब से निकला पैसा? मेरी जेब से निकला ना। मैंने से पैसा, कह रहा अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पैसे को क्या करना? हमारे यहां तक डिपॉजिट कराना। तो वो लाइबिलिटी टू पे टैक्स भी किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर आ गई। आई बात समझ में? मेरी जेब से निकला पैसा, और वो पैसा मैं किसने कराया? गवर्नमेंट जमा? मैंने ही कराया। तो गवर्नमेंट को जमा कराने की जिम्मेदारी भी मेरी, और जो पैसा निकला वो भी मेरी ही जेब से निकला। तो बर्डन ऑफ टैक्स जेब से निकल, जो टैक्स का अमाउंट निकला, और वो जो पैसा मैंने गवर्नमेंट को जमा कराया, वो दोनों कौन है? एक ही पर्सन है ना। इट इज अ विच टैक्स? कौन सा टैक्स है मेरा? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स हुआ मेरा? डायरेक्ट टैक्स। हाँ बोलो। भैया अगर जैसे मेरी इनकम 10 लाख है, हाँ, क्या बोलते हैं, जो मेरे खर्चे हैं वो पूरे 10 लाख में निपट गए और मेरे पास कुछ बच नहीं रहा है, तो हाँ, तो मुझे कोई तो जीरो टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जरूरत है। क्यों देना टैक्स? टैक्स तभी दोगे ना जब कुछ बच रहा होगा। तो सब उड़ा दो फिर। सब उड़ा दो, फिर बचाना ही मत। इसने 1 लाख के बचाने के चक्कर में पूरे 10 लाख उड़ाती है। गवर्नमेंट को एक भी ना दो, ऐसा नहीं चलता मैडम, आपको देना पड़ता है। 30 कर दो। हाँ तो लेकिन एक हद तक चलेगा ना, आपको उस पर टैक्स कहीं ना कहीं, इनकम पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना। तुम कितनी एफडी कराओगे? पैसा जेब में नहीं चाहिए। जो 50,000 एफडी कराती है, तो महीने का खर्चा क्या चल रहा है? लोगों से उधार मांग मांग के। भैया मैंने ऐसा सुना है कि ना जो अमीर लोग होते हैं ना, वो जैसे बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स है, तो उससे वो पूरा अलग सीन है। वो पूरा वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। उसे अभी कहाँ से लिंक कर रहे हो? उसे रहने दो। नहीं, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। वो अपने पैसे को वाइट करने का तरीका होता है। गवर्नमेंट, हाँ
फालतू में ये, हाँ वो टैक्स बच जाते हैं, टैक्स इवेजन करना कहते हैं इसे, टैक्स की वो टैक्स बचाना कहीं ना कहीं। अभी कॉन्सेप्ट के ऊपर हो जाओ, अभी मुझे यहीं पे रहने दो। ये समझ में आया? बर्डन ऑफ टैक्स किसकी जेब से निकला, लाइबिलिटी टू पे टैक्स कौन जमा करा रहा, अगर दोनों एक ही पर्सन है तो डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी में क्या होता है ना, अब जीएसटी की तरह एग्जांपल सुनो, जीएसटी ये जो टैक्स लगता है ये लगता है किन पे, जो या तो गुड्स पे लगता है या किस पे लगता है, अभी बता तो दिया। बॉन्ड मैंने भुगतना, कौन भुगत रहा, जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई, दोनों जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, बॉन्ड बाय सेम पर्सन, ये दोनों एक ही बंदा बॉन्ड कर रहा है, एक ही बंदे के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। हाँ ये तो तब लगेगा ना टैक्स हमारे पे, अगर ये बैंक में रखा होगा, अगर हमारे उन्हें क्या पता हमारे घर में अरे बेटा पैसा होगा तभी लगेगा। तुम कैश में रख सकते हो पैसा, बस तुम देखो क्या बैंक गवर्नमेंट के पास, बैंक तभी कहती है गवर्नमेंट की सारा पैसा आप किस में डिपॉजिट कराओ, आप बैंक में रखो पैसा, बैंक में ही रखना चाहिए पैसा कायदे से, क्योंकि आप जब बैंक में रखते हो पैसा, तुम गुल्लक होती है ना, तुम गुल्लक में 100 रुपये डाल के रख दो, 3 साल बाद ही 100 के 100 ही रहेंगे, ऐसा है नहीं गुल्लक तोड़ी 100 के 200 रुपये बन गए। बट अगर आप ये 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपके 3 साल बाद हो सकता है 100 की वैल्यू कितनी हो जाए, आपके अकाउंट में 150 रुपये दिखे, क्योंकि बैंक में पैसा करना एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, और बैंक हमें उस पैसे पे क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। आई बात समझ में? बैंक में घोटाला करना है फिर वो अलग कहानी, फिर तो मुझे कहाँ से कहाँ भटका रहे हो, तो मेरे टॉपिक मत पढ़ाने देना मेरे को, हैं क्लास हो रही है 2-2 घंटे की, टॉपिक चला जी 15 मिनट, बाकी बकैती करते रहे। अभी नहीं, मैं सब बताऊंगा, मैं सब बता रहा हूँ धीरे धीरे। ये समझ में आया? मैं जीएसटी बता रहा था, जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। गवर्नमेंट ने बोला कि देखो यार इनकम पे तो टैक्स ले ही रहे थे, अब हम इन्हें जो सामान बेच रहे हैं ना, हम उस पर भी क्या मांगेंगे, हम इनसे टैक्स मांगेंगे। आप 20 रुपये की मैगी खा रहे थे, मैंने कहा हाँ मैं तो 20 मैगी खा रहा था, कह रहा ओह, उन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मान लो दुकान वाले ने मेरे को बोला, सरकार ने, कह रहा सिद्धार्थ भाई आप जब 20 रुपये की मैगी खा रहे हो ना, तो इसमें से 20 रुपये में से 2 रुपये किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो ये आप डिपॉजिट करा देना। मैंने कहा ओके सर कोई बात नहीं है, मैं 20 रुपये की मैगी ली, 2 रुपये दुकानदार ने वापस कर दिए कि आप गवर्नमेंट डिपॉजिट करा देना। मैं दूसरी दुकान में गया, 2 रुपये की टॉफी खा के आ गया घर। गवर्नमेंट को क्या मिला, कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट एक चीज रियलाइज हुई, कह रहा यार अगर मैं जीएसटी का, देखो गुड्स जो टैक्स का पैसा है वो किससे वसूला जाएगा, कस्टमर से। किससे वसूला जाएगा, कस्टमर से। लेकिन कस्टमर के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी ना कि बेटा आपको आगे क्या करना है, टैक्स डिपॉजिट करना है, तो वो कभी करेगा ही नहीं। क्यों? इसका मतलब हो गया आप जब आप सामान खरीद रहे हो, आपको तुरंत उनकी पोर्टल पे जाके, वेबसाइट पोर्टल पे जाके आपको क्या करना है, टैक्स डिपॉजिट करना पड़ा। मैंने 1 रुपये की माचिस खरीदी, उसका ही मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, हेडेक कितना हो जाएगा। बोला तो दिक्कत की बात है, और लोग फिर ऐसे करेंगे भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर लोग फॉलो ही नहीं करते ना, पूरे देश में कोई फॉलो नहीं कर रहा, लॉ अपने आप ही अबॉलिश हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि वेल्थ टैक्स लगता था, जैसे इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स से अलावा भी टैक्स लगता था, कौन सा, वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स मतलब होता था कि हर साल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू काउंट करी जाएगी, आपके पास टोटल कितने लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज है, एंड देन उसके बाद हम आप पे क्या लगेंगे, एक वेल्थ टैक्स लगता था। तो बेसिकली जो अमीर थे ना, जो करोड़पति अरबपति थे, उन पे ज्यादा लागू होता था। लेकिन वो फिर गेम खेलते थे, भाई प्रॉपर्टी वेल्थ टैक्स दिखाने के लिए मेरे अपने नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। तो जिस दिन टैक्स दिखाना है उससे क्या करूंगा, 2 या 3 दिन पहले वो घर में किसी और के नाम कर दूंगा, और मैं दिखाऊंगा ये घर तो मेरा कभी था ही नहीं। उस दिन दिखा दे इस साल मेरा घर था नहीं, अगर जैसी रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स के बारे में बता दिया, अगले दिन वो प्रॉपर्टी अपने नाम ले लूंगा। तो लोगों ने बहुत इवेड करना स्टार्ट करा, टैक्स की इतनी चोरी हुई, गवर्नमेंट समझ गई फालतू में लगा रखा, तो कुछ साल बाद ये वेल्थ टैक्स क्या हो गया, अबॉलिश हो गया, खत्म कर दिया। समझ में आया? ऐसे होता। अब यहाँ पढ़ते हैं गुड सर्विस की बातें। तो इन्होंने बोला यार आम आदमी तो देने से रहा परेशान और हो जाएगा, तो देगा भी नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने पकड़ा दुकान वालों को। किनको पकड़ा? दुकान वालों को। दुकान वालों को बोला कि जब ये सामान खरीदें तुम इनसे किसका पैसा मांगो, इनसे तुम इनसे टैक्स का पैसा इनसे क्या करोगे, इकट्ठा करोगे, और ये टैक्स का पैसा कहाँ देना, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि उस कस्टमर की। तो बर्डन ऑफ टैक्स, टैक्स का पैसा किसकी जेब से निकला, आम आदमी, कस्टमर की जेब से निकला। बट वो टैक्स का पैसा मैंने जमा कराया या दुकानदार ने जमा कराया, शॉपकीपर ने जमा कराया ना। तो लायबिलिटी टू पे टैक्स दोनों इस बार कौन हो गया, अलग अलग हो गया। इस टैक्स को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। एंड जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट,
इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे टैक्स का अमाउंट पे करता है कस्टमर, बट वो अमाउंट गवर्नमेंट तक पहुंचाना वो कौन करता है? शॉपकीपर या फिर रिटेलर भी बोला जा सकता है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो मैं ये ब्लर से नहीं लग रही स्क्रीन? तुम्हें ब्लर लग रहा है? देखो सही हुआ थोड़ा? अब हुआ सही? तुम तो देखी, ये देखी ब्लर मेरी है, कह रहे सही लग रहा। थोड़ा सही हुआ? अब हो रहा है? रुको, ब्लर हो गया। ठीक है? हाँ अब ठीक है। चलो समझ में आया इतना? तुम चश्मा क्यों लगा रहे हो यार? ये तो अलग ही लड़की है भाई, चश्मा ही लगाती है। चलो समझ में आया जीएसटी वगैरह। टैक्स क्या होता है? इट इज अ कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट वगैरह को करते हैं। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? भैया वो टैक्स जिसमें बर्डन ऑफ टैक्स एंड लाइबिलिटी टू पे टैक्स आर बोर्न बाय सेम पर्सन, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। बर्डन ऑफ टैक्स मतलब क्या होता है? भैया किसकी जेब से पैसा निकला, और जो जमा करा रहा है लाइबिलिटी टू पे, अगर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अरे दीदी बॉन्ड माने होता है लाइबिलिटी की तरह। ए भगवान, मैं इसको हिंदी में कैसे बता, फोन ला रखे हो? अभी नेट सर्च मारना है। बॉर्न माने हो गया आपका भुगतना। दीदी इसका मतलब क्या है बेटा? तो बेटा वो बॉर्न अलग होता है, वो BORN होता है, वो BORNE है। बॉर्न माने होता है भुगतना। आई बात समझ में? मैंने बोला कि रितिका अगर ये बच्चे फेल होते हैं तो सारी जिम्मेदारी आप पे आता है, यानी सारा बर्डन किसने बॉर्न कर लिया? तुम्हारे ऊपर आ गया बर्डन, तुम बॉर्न करोगे इनके ऊपर कुछ भी हुआ तो। थोड़ा समझ में आ रहा मतलब अब क्या बोलना चाह रहा हूँ? रितिका यार तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू आगे पढ़ा, मुझे नहीं आ रहा। चलो ध्यान दो, इतना समझ में आया? हाँ है ना? थोड़ा समझ में आ गया जीएसटी के बारे में। अब थोड़ा सा जीएसटी को थोड़ा सा पढ़ते हैं बुक के लेवल पे। बेटा जीएसटी कब आया था पता है? कोई आपसे पूछे कि बताओ जीएसटी कब आया था, तो जीएसटी बस ऐसे करनी थी, बात नहीं करनी। जीएसटी का अपना एक्ट है, जीएसटी एक्ट, जो किस दिन आया था? ये आया था 1 जुलाई 2017। अभी आया था ये 2017 में? हाँ जी। तो क्या इससे पहले कभी टैक्स ही नहीं लगता होगा? आंसर इज रॉन्ग। लगता था। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत सारी क्या थी? कमियां थी, जिसको ओवरकम करने के लिए क्या लाया गया? जीएसटी एक्ट लाया गया। कब ये मत सोचना कि जीएसटी पूरे वर्ल्ड में पहली बार आया। जीएसटी पूरे वर्ल्ड में, जीएसटी इंडिया में आने से पहले 160 कंट्रीज में था। आए बात समझे? हमने भी क्यों जीएसटी अडॉप्ट करा? हम क्या कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा देश जो स्टडी जो कर रहा है ना किसी भी चीज, चाहे टैक्स हो, अपने बुक्स अकाउंट जो बना रहे हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रहे। क्या रहे? यूनिफॉर्मिटी। मतलब आप जो अकाउंट पढ़ रहे हो और जब आप बाहर देश जाओ अकाउंट पढ़ने, तो आपको कोई भी डिफरेंस वगैरह ना दिखे। आए बात समझ में? हाँ जी, जीएसटी के एक्ट तरीका लगभग सब में क्या है? सेम है। आई बात समझे? हम भी बाहर से कॉपी करके अडॉप्ट करा हमने बाहर से कि हमें भी जीएसटी लगाना चाहिए। यानी इसका मतलब कोई बाहर का पर्सन आके जीएसटी देखे उसे समझ जाएगा कि ठीक है यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। समझ में आया? मोदी जी ने एक लाइन कही, क्या उन्होंने कहा? मोदी जी ने क्या? देखो वन नेशन वन, उन्होंने एक देश, टैक्स पे कितना लगाएंगे हम? एक ही टैक्स लगेगा। कौन सा एक्ट? जीएसटी एक्ट। लेकिन मेरी बात सुनो, अच्छा जीएसटी एक्ट से पहले बहुत सारे एक्ट थे, सेल्स टैक्स था, वैट था वगैरह वगैरह। कम से कम 18 से ज़्यादा टैक्सेस थे जिनको जाके जोड़ा गया, सबस्यूम करा गया, मिलाया गया, तब जाके क्या बनाया गया? जीएसटी बनाया गया। इतना समझ में आया? अब कहने के लिए तो जीएसटी बोलते हैं कि हाँ एक ही जीएसटी है, बट जीएसटी के अंदर बेसिकली पता कितने टाइप के टैक्स हैं? 4। कितने टाइप के टैक्स हैं? 4। एक होता है मेरा CGST, एक होता है मेरा क्या? SGST, एक होता है मेरा IGST, और एक और बोलो बेटा, बस और नहीं आता भैया। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST, और एक मेरा होता है UTGST। क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म तो सब में सेम ही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यहाँ पे देखो, C माने होता है सेंट्रल। क्या होता है?
सेंट्रल। एस माने क्या होगा, स्टेट। आई माने क्या होता है, इंटीग्रेटेड, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड। और यूटी माने क्या हो गया, बहुत बढ़िया, सही बोल रही हो, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी पता है कौन कौन से हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन, दीव, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे जो सामान परचेज वगैरह किया जाता होगा वहाँ पे कौन सा टैक्स लगता है, यूटी जीएसटी। आई बस समझ में। जब सामान एक ही स्टेट के अंदर बेचा और खरीदा गया, सपोज करो ये क्या है, ये है उत्तराखंड, क्या है ये हमारा यूके, उत्तराखंड है। अगर आप उत्तराखंड के अंदर ही, आप सामान परचेज करते हो, आप उत्तराखंड के अंदर ही सामान बेचते हो, तब जो टैक्स लगता है, तब आपका कौन सा टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एचजीएसटी। आई बस समझ में। जब आप क्या करते हो, जब सामान स्टेट के अंदर बिकता है, विद इन अ स्टेट, जब सामान स्टेट के अंदर ही अंदर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तब कौन सा टैक्स लगता है, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी। आई बात समझ में। और अगर जैसी आपने सामान बाहर से मंगाया या आपने सामान उत्तराखंड के बाहर बेचा, बाहर से खरीदा, तो कौन सा टैक्स लगता है आपका, आईजीएसटी को बोलते हैं आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। जब आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कहीं से भी सामान मंगाते हो ना, तो उसमें से बिलिंग वगैरह देख ले करो। अगर उसमें कभी बिलिंग ऐसे दिखाया, टैक्स में सीजीएसटी एचजीएसटी लिखा हुआ, तो समझ जाना ये उत्तराखंड से ही पैक होकर उत्तराखंड के अंदर ही आया। हाँ, दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में आती है, तो वहाँ पे जो टैक्स लगता है यूटी जीएसटी लगता है, सिंपल। हाँ, तो यूनियन टेरिटरी नहीं है यार, अब उनका अपना चलता है पूरा, बस उनको एक पूरा अलग वो देते हैं, उनके अलग रूल्स रेगुलेशन चल जाते हैं, समझ सकते हो। यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी चलता है, जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं। स्टेट जीएसटी ना, इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, 28। हर एक स्टेट का अपना क्या होगा, एसजीएसटी होगा। भाई सेंट्रल माने तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक इंडिया में कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इंडिया में कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक ही होती है। इंडिया में एक ही होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और हाँ जी, नहीं सेंट्रल, कौन कौन सी, बस समझ गए। सेंट्रल पे जो लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगा रही है, मेन गवर्नमेंट, उसको होता है सीजीएसटी। जो स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है उसे बोलते हैं एचजीएसटी। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28, मतलब देर टोटल कितने एचजीएसटी होंगे, 28 एचजीएसटी तैयार हो रखे हैं। भाई साहब मुझे कहते एक टैक्स, बट देखा जाए टैक्स एक ही नहीं, टैक्स बेसिकली 4 है, और एक के भी कितने पार्ट है, 28 है। तो जब हम पढ़ते हैं ना, हमें कौन सा टैक्स पढ़ाया जाता होगा, हम सिर्फ पढ़ते हैं सीजीएसटी। क्या पढ़ते हैं हम, सीजीएसटी। क्योंकि सीजीएसटी ऑल ओवर इंडिया सबके लिए क्या लगता है, सेम लगता है। इतना समझ में आया। तो जब भी हम एक्ट वगैरह पढ़ते हैं हमें सीजीएसटी पढ़ाया जाता है। 28 किस 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 स्टेट के पढ़ोगे, बट सेम नहीं है। 28 एचजीएसटी कहने के लिए है, बट सब में रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे गए हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन 90 से 95% सब में क्या चीजें हैं, सेम ही बातें लिखी गई हैं। और जो एचजीएसटी में वही किस में भी लिखा गया है, सीजीएसटी में लगभग लिखा गया। तो कहते हैं एक पढ़ लो, बाकी काम आराम से हो जाएगा। कुछ स्टेट की अपनी कुछ अलग बातें हो सकती हैं, वो बात की बात है। आए इतना समझ में। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। एसी कम करना है भाई, मेरे को ना पसीना आ रहा है। हाँ तो मेरा चलता ही नहीं है। कोई नहीं, बढ़िया। चलो इतना समझ में आया थोड़ा बहुत, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझाता हूँ, तुम्हें ज़्यादा तो नहीं हो रहा यार, अभी तक सही लग रहा है ना। इंटीग्रेटेड माने होता है जब सामान स्टेट के बाहर बेचते हैं, बाहर खरीदते हैं। आप जब भी सामान खरीदते हो ना फ्लिपकार्ट से, 99% गारंटी है उसमें हमेशा क्या लिखा होता है, आईजीएसटी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, आईजीएसटी। मतलब ये जो सामान है उत्तराखंड के अंदर से, उत्तराखंड के बाहर से आया है, बस मतलब ये होता है। अब ये टैक्स पूरा क्या किस तरीके से चलता है, कैसे कैसे बढ़ता है, तो बहुत, ये तो सीए की कहानी है। जब सीए लेवल में स्टडी करोगे आगे जाके, तब वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा, वो भी दूसरे लेवल पे। मैं अभी थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत। यहाँ तक समझ में आया ना। अब ना एक चीज़ समझो कि क्या था कि जीएसटी क्यों लाया गया। देखो होता क्या है ना, जो टैक्स होता है ना, ये समझो कि 2 लोग हैं,
ये कौन है? अरे भैया भैया आप मुझे गंदा क्यों बुलाते हो हमेशा? ये शिका, ये अच्छी का है ये। नहीं भैया लास्ट टाइम भी मैं आपको ऐसे ही बनाया था। लास्ट भैया आए तो ये कौन है? भैया है। चलो भैया, हम दोनों के बीच में क्या है? लड़ाई चल रही है। लड़ाई इन द सेंस है, रितिका मान लो, रितिका कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैं कौन हूँ? स्टेट गवर्नमेंट, और हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। अब क्या होता है, जब पहले पुराने टाइम में जब टैक्स वगैरह लगता था ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब पुराने टाइम पे टैक्स वगैरह लगता था तो कुछ टैक्स ऐसा होता था जो कि सेल्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आता था, कुछ टैक्स ऐसा होता था जो कि स्टेट को मिलता था। जैसे जब स्टेट जो सामान बेचा जा रहा है, जब सामान बेचते थे तो उसमें कौन सा टैक्स लगता था? सेल्स टैक्स। कौन सा टैक्स लगता था? सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स कहीं पर भी हो, सेल्स टैक्स पूरा का पूरा कौन खाती थी? रितिका खाती थी। रितिका बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे स्टेट में लगता है वैट। क्या लगता है? एक वैट लगता है। वैट पूरा का पूरा कौन कंज्यूम करता है? स्टेट गवर्नमेंट। आई बस समझ में? एक लगता है मूवीज वगैरह देखते हो, तो जब मूवीज वगैरह का टिकट वगैरह खरीदते हो ना, वहां पे टैक्स लगता है। कौन सा पहले टैक्स लगता था? एक एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ये टैक्स भी कौन खाती थी? सेंट्रल खाती थी। तो उन्होंने बोला कि यार, फिर रितिका आई, रितिका ने बोला क्या ही करना है इस भाई से, क्या करके लड़ाई करके, आओ अपने बीच की दूरियों को बढ़ा लेते हैं। खुश तो है लेकिन अंदर देख रहे हो हाल, कमीनापन कम नहीं हुआ। दोनों ने हे कमीनापन है, दोस्ती दिख रही है बट अंदर से अंदर पन दिख रहा है। बोला एक काम करते हैं, अब हम इन लोगों से टैक्स, हम इन, ये कौन है? ये कौन है? ये कस्टमर है। कह रहे ऋतिक कह रही यार भैया, ऋतिक कह रही यार बहुत सारा वैट कमा रहे हो आप, थोड़ा वैट हमें भी दे दो। ऋतिक कह रही अच्छा। मैंने कहा अच्छा बेटे, और जो सेल्स टैक्स हमारे स्टेट में सामान बिक के टैक्स तुम्हारी जेब में जा रहा है उसका क्या, वो भी तो दे दो हमारा। तो गवर्नमेंट आपस में बैठी, गले वगैरह लगे और ये डिसाइड करा ठीक है एक ही टैक्स लगाएंगे, जिसका आधा हिस्सा आपको जाएगा, आधा हिस्सा मेरे को जाएगा। आप हमें थोड़ा सी जगह दे दो अपने वैट के लिए, ठीक है? कौन बोल रही? रितिका। बता रहा हूँ, वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। रितिक, मैंने बोला ठीक है मैडम, हम भी चाहते हैं, आप हमें थोड़ा सा क्या दे दो, ये दे दो। तो ये सारे मिलने के बाद तब क्या लागू करा गया? बेसिकली जीएसटी वगैरह लाया गया। आई बात समझ में? ये सीन था। अब अगर होता क्या था, पुराने देखो इनके पीछे पहले क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी ना। लड़ाई का मतलब ये था कि दोनों दूसरे जानते ही नहीं। अब होता क्या था कि सपोज करो, मैं इसको मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे एक वर्ड समझाना है, टैक्स क्रेडिट। क्या समझाना है? टैक्स क्रेडिट एक वर्ड समझाना है, ठीक है? या तो मैं इसे रटा देता, बट रटाने से चीज़ें क्या आती हैं, समझ नहीं आती ढंग से, वो रटने वाला गेम ही अलग है। समझना बात क्या है। उसने बोला कि सपोज करो, जब मैं देखो, जब मैं सामान कुछ परचेज करता हूँ, क्या बोला मैंने? जब मैंने सामान कुछ परचेज करा तो मैंने अपनी जेब से क्या दिया होगा? टैक्स पे करा होगा, हाँ या ना? बट क्योंकि मैं तो दुकानदार हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सर जी मैं सिंपल मैं सामान खरीदता हूँ, फिर उस सामान को बेच देता हूँ। मैं बाद में उस सामान को क्या करूँगा? सेल करूँगा। अब जब मैं सामान बेचूंगा तो मैं सामने वाले पर्सन से टैक्स क्या करूँगा? कलेक्ट करूँगा। मैं सामने वाले पर्सन से टैक्स क्या करूँगा? कलेक्ट करूँगा। आई इतनी बात समझ में? अब सपोज करो ये दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। होता क्या ये है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स, गुड्स पे क्या देना है? टैक्स देना है। एक गुड पे 10 बार टैक्स नहीं लग सकता, एक गुड पे फाइनल टैक्स होगा, वही गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। आई बात समझ में? ये सोचो कि रितिका मुझे पैसे दे रही है, एक साथ टुकड़ों में दे रही है। कैसे दे रही है? टुकड़ों में। अगर रितिका मेरे को 1000 रुपये दे रही तो रितिका 1000 नहीं दे रही, रितिका ने पहले मुझे 300 दे दिए, फिर 400 दे दिया, फिर 100 दिया, ऐसे करते करते मेरे पास क्या आ रहा? पूरा 1000 रुपये आ रहा है, मतलब मेरा पूरा टैक्स का पैसा आ रहा है, ठीक है? अगली बार जब रितिका पैसे बोलेगी तो रितिका बोलेगी मैं आपको ऑलरेडी इतने पैसे दे चुकी थी, अब मैं आपको उतना ही दूंगी जितना नेट बिना बनता है। मुझे रितिका से सपोज करो, रितिका ने जब मेरे से सामान खरीदा, मैं अपने आप समझाता हूँ, मैंने रितिका से परचेज करा और इशिका को सामान बेच दिया, जब ठीक है, और मैं ये कौन है? ये है अंशिका,
ठीक है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है अंशिका को क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो मैंने रितिका से सामान पे करा और मैंने रितिका से कितने रुपए इकट्ठे करे, सॉरी कितने रुपए पे करा मैंने, 100 रुपए खरीद, 100 रुपए दे दिए। रितिका से सामान खरीदा तो मैंने टैक्स दिया ना 100 रुपए। अब वही सामान मैंने बेचा किसको, इशिका को, और इशिका ने मुझे 200 रुपए, इशिका ने सपोज करूँगा 250 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 250 रुपए दिए। जैसे 250 रुपए देखे इशिका तुरंत आई, कह रहे ओए सिद्धार्थ मेरे कितने रुपए तेरे पास पड़े हैं, 250 रुपए पड़े हुए हैं, तो जरा 250 रुपए तू मेरे को दे दे। मैंने बोला इशिका मैडम, अंशिका मैडम, अरे दोनों हो गए, ये अंशिका है, सॉरी नाम कन्फ्यूज जाता हूँ। तो मैंने बोला अंशिका जी इस गुड पे टोटल कितना टैक्स बनता था, इस गुड पे टोटल कितना टैक्स बनता था, 250 कितना बनता था, 250, क्योंकि जिसको मैंने बेचा, मैंने इशिका बेचा ना, इशिका कंज्यूमर को खा के उसने खत्म कर दिया। यानी फाइनल टैक्स कितना रुपए लगाना था, 250। ये 250 रुपये मुझे आपको देने थे, बट माफ कीजिए अंशिका मैडम, मैं आपको 250 रुपये में से पहले कितना रुपए दे चुका था, 100 रुपये दे चुका हूं जब सामान खरीदा था आपसे, तो मुझे आपको 100 रुपये देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ कितना रुपये और पे करूंगा, 150। कितना रुपये और पे करूंगा, 150। समझ में आया क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। मैंने बता रहा हूँ, मैंने रितिका से सामान खरीदा, मैं दुकानदार हूँ, रितिका होलसेल वाले, मैंने रितिका से सामान खरीदा तो मैंने इसे पैसे पे करे ना, पैसे पे करने के साथ मैंने इसे कितने रुपए और पे करे, 100 रुपये टैक्स का पे करा। आई बात समझ में। ये देखो कि ये पैसे भी अंशिका को जा रहा है और ये पैसा भी अंशिका के पास आ रहा है, दोनों पैसे उसके पास आ रहा है, एक ही उस पर। तो जब मैंने सामान खरीदा, जब मैंने सामान बेचा, तो मैंने इशिका से कितने रुपए इकट्ठे करे टैक्स के, 250 रुपये। अब जैसे मेरे पास पैसा आ गया टैक्स का, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई ना कि वो पैसा किसको डिपॉजिट करना है, सरकार को। अंशिका गवर्नमेंट थी, अंशिका वही तो कह रही है सिद्धार्थ आपके पास मेरे 250 रुपये पड़े, मुझे दो। मैंने बोला मैडम इस 250 रुपये में से मैं आपको ऑलरेडी कितने रुपए दे चुका हूँ, 100 रुपये दे चुका हूँ, जब सामान आपसे परचेज करा था। आपने टैक्स दिया था 100। हाँ जी, टैक्स का अमाउंट अलग से पे करा। हाँ आपको ये आप जमा कराओगे गवर्नमेंट को। तो मैंने बोला आपको 250 रुपये का टैक्स मिलना था, जिसमें से मैं ऑलरेडी कितना रुपए दे चुका हूँ आपको, 100 रुपये जा चुके हैं, तो मुझे कुल लगा आपको कितने रुपए देने हैं, 150 रुपये। कितने रुपए देने हैं, 150। ये मेरी नेट लाइबिलिटी आई। तो मुझे यहाँ 100 रुपये का फायदा मिला नहीं मिला, क्या मुझे 100 रुपये का फायदा मिला नहीं मिला, मिला। इसको बोलते हैं टैक्स, सॉरी इसको बोलते हैं क्या लेना, टैक्स क्रेडिट लेना। क्या लेना, कि हमें क्या मिला, टैक्स क्रेडिट मिल गया। टैक्स क्रेडिट मतलब होता है कि आपको इतना टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जितना आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ये समझ में है टैक्स क्रेडिट मतलब। रितिका के पास कितने रुपए गए, 150 के नहीं, रितिका पे पूरे कितने रुपए गए हैं, 250 रुपए गए। वहां दिख भी नहीं रहा स्क्रीन में। रितिका के पूरे कितने रुपए गए हैं, 250 रुपए गए हैं। अंशिका के पास पूरे कितने रुपए गए हैं, 250 रुपए गए। कैसे, 100 रुपए उसको किससे मिले, रितिका से, और 150 रुपए उसको किससे मिले, मेरे से। हाँ जैसे मैं होलसेलर वाली थी, हाँ। आपने मुझे टैक्स दिया, हाँ मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया और मैंने बोला कि आपने मुझे दिया ही नहीं, फिर तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, बोलूंगा जाके टैक्स जमा कराओ, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। मैं बोलूंगी मैं तो नहीं बोल रही। मैं तो नहीं बोल रही, फिर तुम पे गवर्नमेंट आएगा, मतलब फिर तुम पे चोरी का इल्जाम लग जाएगा कि तुमने गवर्नमेंट का टैक्स नहीं दिया। हाँ समझ गए क्या चीज़। बस चलो चलो चलो, यही समझ में आया टैक्स रेट वगैरह, थोड़ा समझ में आया। 1 मिलियन आ जाएंगे तब सुनो सुनो मुझे बेटा, बच्चे देंगे ना, फिर ट्यूशन में बच्चे। अब ये बहुत है, अभी मैं छू रहा हूँ मैं। हाँ रितिका से लिया सामान, हाँ मुझे बेचा। हाँ हाँ आई बस समझ में। भैया देखो 250 का सामान, मतलब 250 का 250 सामान होगा 1000 रुपये का, उसमें 250 रुपये टैक्स का पे करा। नहीं अंशिका तो गवर्नमेंट है उसको। मैंने तो आपको भेजा ना। हाँ आपने उसको क्यों भेजा? उस टाइम आप वो थे सेलर। दीदी आप होलसेलर हो, मैं दुकानदार हूँ, मैं तुमसे खरीदता हूँ और कस्टमर को बेचता हूँ। ये कस्टमर है ना। हाँ जी, गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? गवर्नमेंट अंशिका है। राय पढ़ाया 16 दुनिया 8 वाले बच्चे हो तुम आके ना बोलना भैया आपने टैक्स क्या बताया था। भैया टैक्स वो रोने वाली, वो रोने वाली इतनी कह रही बस भैया नहीं अब नहीं, ज़्यादा हो गया। मैंने कहा ना एक वाली क्लास थोड़ी ज़्यादा है। एक चीज़ और समझाता हूँ, जी समझा टैक्स रेट वाला, ठीक है। पुराने टैक्स में दिक्कत थी,
पुराने टैक्स यार मैं सोच रहा हूँ पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, तो मैं हैवी ना हो जाए यार, पढ़ा दूँ, देख लेता हूँ पढ़ा के, लगा कि यहाँ बैंड बजने वाली है तो छोड़ दो, रित्तिका तो पहले करी हुई, ऊपर मत जाओ। चलो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट समझ, देखो हर चीज़ के पीछे कॉन्सेप्ट है, नहीं समझोगे तो कैसे आएगा समझ में। तो क्या बात थी कहानी, पहले समझो ओल्ड टैक्स में क्या दिक्कत थी। हम पहले समझते हैं ओल्ड टैक्स का सिस्टम। ओल्ड टैक्स सिस्टम, ये वो टाइम है जब ये से नहीं दीदी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट दोनों दूसरे को नहीं जानते। दिक्कत पता है क्या, देखो मुझे यहाँ पे फायदा क्यों मिला, मुझे फायदा यहाँ पे इसलिए मिला ताकि जिसको मैंने टैक्स दिया और जिससे टैक्स सेलेक्ट करके मैंने टैक्स गवर्नमेंट को, यहाँ पे गवर्नमेंट एक ही थी, अलग अलग थी, यहाँ पे एक ही बंदा था, यहाँ पे गवर्नमेंट एक ही था। आई बस समझ में। तो मैं अंशिका को बोल सकता हूँ कि अंशिका पहले मैंने आपको दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपको और टैक्स नहीं दूंगा फालतू, उतना ही दूंगा जितने मेरी नेट लाइबिलिटी बनती है। समझ में? यहाँ पे अंशिका ही पर्सन थी, एक ही जना था, लेकिन यहाँ पे ना दो लोग हैं, एक है ये और एक है, दोनों दूसरे को नहीं जानते। अब क्या हुआ, मैं तो सामान खरीद के बेचता हूँ। सपोज करो मैंने सामान मैन्युफैक्चर करा, मैं सिस्टम बता रहा हूँ, मैं सामान खरीदूंगा, मैं टैक्स लगाऊंगा कितना परसेंट, 10% का टैक्स लगाऊंगा। आई बात समझे? और मैं जब उसको आगे बेचूंगा तो मैं कितने रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा, उसमें से 500 रुपये का मेरा प्रॉफिट होगा। थोड़ा ये लाइन समझो पहले, ताकि चाहे ओल्ड टैक्स हो या न्यू टैक्स हो, जीएसटी के थ्रू भी समझाऊंगा, तो तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ठीक है जीएसटी क्यों लाया गया, पुराने टैक्स में क्या दिक्कत थी। सपोज करो एक पर्सन था, मैंने एक से सामान खरीदा, परचेज करा, कितने रुपए का, मानो 1000 रुपये का सामान खरीदा। कितने रुपए का सामान खरीदा, 1000 रुपये का। ये था मैन्युफैक्चरर। कौन था ये, जो सामान बनाता है। जब मैन्युफैक्चरर सामान वगैरह बना रहा था तो मेरे को उस पर टैक्स देना पड़ा, उसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। क्या देना पड़ा मेरे को, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ी। सब बोला कितना परसेंट जाएगा वो, एक्साइज ड्यूटी अलग में समझो, टैक्स के नाम है अलग अलग, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे टैक्स ही हैं बस। हाँ कहाँ पे, अरे कुछ भी है तो कुछ भी नहीं हुआ अभी, मैंने बोला सिंपल, मैं ओल्ड टैक्स सिस्टम की कहानी बता रहा हूँ। मैंने कुछ चीज़ें मेरी सेम है कि टैक्स कितना परसेंट है, 10%, और जब मैं आगे सामान बेचूंगा तो कितने प्रॉफिट बेचूंगा, 500। समझ में? मैंने कहा यहाँ पर मैंने कहा एक पर्सन से मैंने सामान खरीदा, कितने रुपए का, 1000 रुपये का, जिसपे मैंने एक्साइज ड्यूटी दी। क्या दी मैंने, मतलब मैंने टैक्स दिया। क्या दिया मैंने, एक टैक्स का नाम, जैसे सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट, वैट था ना, ऐसे टैक्स का नाम क्या है, एक्साइज ड्यूटी है। कितना परसेंट लगा टैक्स बेटा, 10%। 1000 का 10% कितना होता है, 100। कितना होता है, 100। और मैंने उस पर्सन को पूरे कितने रुपए पे करे, 1100। सिंपल सी बेसिक मैथ है ना, हाँ है ना। अब हुआ क्या, मैंने ध्यान दिया, मैंने यार ये जो एक्साइज ड्यूटी मैंने जो पे करी है, ये मैंने किसको पे करा, ये टैक्स का पैसा किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये सामान जब मैं जिस पर्सन को बेचूंगा, अब सपोज करो मैंने अभी बेचने गया ना सामान, मैं ये सामान जिस पर्सन को बेचूंगा और उससे जो टैक्स का पैसा मिलेगा वो किसको जाएगा, वो किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको जाएगा, ये रहा, किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। इतना समझ में आया? तो मैंने स्टेट और सेंट्रल तो दूसरे जानते ही नहीं है। दिक्कत, हाँ बोलो, वो क्या बोलते हैं, वो किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या मिलेगा, क्यों, किसने दिया, सुन तो लो अभी, पहले आराम से सुनो, तुम जितना बोल रहा हूँ उससे आगे मत जाओ अभी। नहीं मैं जान रही हूँ, हाँ फिर बता रहा हूँ, सुनो। मैंने 1000 रुपये का सामान खरीदा। हाँ। जब सामान खरीदता हूँ तो वो मुझे टैक्स देना पड़ेगा ना। हाँ। मैंने कितना रुपए टैक्स दिया, 100। मैंने पूरे कितने रुपए दे दिए, 1100। मैंने मन में सोचा कि ये जो 100 रुपये गए हैं मेरी तरफ से, किसको गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको गए हैं, सेंट्रल को। और जब मैं आगे सामान बेचूंगा उनसे जो टैक्स मिलेगा वो टैक्स मुझे किसको जमा कराना है, स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों के अलग अलग है। जब ऐसा हुआ इसका मतलब है ये 100 रुपये मैं नहीं वसूल पाऊंगा, ये 100 रुपये एक्चुअली मेरी जेब से ही चले गया, क्योंकि दोनों लोग तो बोलेगा नहीं। मैं स्टेट को बोलूंगा सर आपको 100 रुपये दे रखे, कह रहे किसको दिए, कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट को। कह रहा मैं जानते नहीं, वो मेरा भाई है। मैंने आप तो दोनों भाई भाई हो, वोटिंग में तो सेम आते हो। कह रहा वोटिंग के लिए सेम है भाई, वरना मैं तो जानता नहीं, मैं जानता ही नहीं, आंखें बंद है, दिख ही नहीं रहा मेरे को स्टेट सेंट्रल। समझ रहे हो? हुआ क्या, जब ये दोनों को अलग अलग जाना था ना, ये मेरा कॉस्ट का पार्ट बन गया। क्या बन गया मेरा, मेरे लिए सामान, मुझे मेरा सामान कितने का पड़ा, 1100 का। मेरे लिए कॉस्ट क्या हो गई, 1100। क्या हो गई कॉस्ट मेरे लिए, 1100। मैं नहीं बोलूंगा मैंने 1000 का सामान खरीदा,
मैं बोलूंगा मैंने 1100 का सामान खरीदा। अब मैं इसमें अपना कितना प्रॉफिट जोड़ूंगा, 500 का ना। अब ये सामान आगे जाके क्या करूंगा, बेचूंगा ना। तो 1100 का तो सामान था, कितने का और बेचा मैंने, कितने का प्रॉफिट लगाया अपना, मैं प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा भाई, 500 का प्रॉफिट लगाया। तो सामान कितने का बेचा होगा मैंने, 1600। कितने रुपए का, 1600। अब जब मैंने 1600 का सामान बेचा, मैंने उससे क्या मांगा, वैट। क्या मांगा, वैट यानी कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, 10%। आई बस समझ में। कितना होता है 1600 का 10%, 160। और सामान कितने का बढ़ गया, 1760 का। आई बस समझ में। और ये 160 रुपए में किसको जमा करा दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन हमने तो उसको कराए थे ना। हाँ, लेकिन वो 100 जिसको दिए मैंने पहले, जो 100 रुपए दिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। यहाँ मुझे पूरा 160 रुपए किसको जमा कराना पड़ गया, स्टेट को। यानी यहाँ पे मुझे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिला। 100 रुपए थे, हाँ, वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सेंट्रल को चले गए। फिर उसके बाद जिसको हमने बेचा, फिर उसके बाद जो हमारे जो पैसे ये क्या बोलते हैं वैट था, हाँ, वो हमने स्टेट को दे दिया। इतना समझ में आया। जो पुराना टैक्स सिस्टम था इतना। अब देखो नए टैक्स में क्या हुआ, नए टैक्स में दोनों क्या बन गए, भाई भाई हो गए। बोला दोनों को गया, दोनों को गया। अब यही कहानी जरा फिर से समझो, ठीक है। तो मैं समझाऊंगा कि पुराना, देखो अभी हमें सामान सस्ता पड़ेगा, डिफरेंस जितने आएगा वो भी समझाऊंगा। और किस पे बर्डन आराम पड़ा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे। किस पे, कंज्यूमर पे। मैंने कहा अब देखो, मैंने फिर से सामान परचेज करा। अब मैं किसके अंदर आ गया, अब मैं आ गया न्यू सिस्टम में, न्यू टैक्स के अंदर आ गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं अब मैं जीएसटी के अंदर आ गया। जीएसटी का सीन क्या है भाई, मैंने परचेज करा, सेम कहानी है, देखते रहना। मैंने परचेज करा कितने रुपए का, 1000 का। अब मैंने जब परचेज करा, मैंने क्या पे करा, जीएसटी पे करा। कितना परसेंट, 10%। कितना होता है जीएसटी, 100। कितना रुपए पे करा टोटल, 1100। लेकिन मैंने अब बोला कि ठीक है, जब मैंने टैक्स पे करा, वो मैंने जीएसटी पे करा। जब मैं सामने वाले से कलेक्ट करूंगा, वो भी क्या करूंगा, जीएसटी कलेक्ट करूंगा। मतलब दिया, जिसको दिया वो भी एक गवर्नमेंट, जिसको लेके जब कलेक्ट करा और जो देना है वो भी एक गवर्नमेंट। यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है, तो यानी यहाँ पे मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे इसका मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा तो ये 100 रुपए कभी भी आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। आई बस समझ में। यानी इस बार उस दुकानदार के लिए, मेरे लिए मेरी कॉस्ट कितने रुपए है, 100 रुपए। कितने रुपए है, 100 रुपए। जो कि पिछली बार मेरी कॉस्ट कितनी हो गई थी, 1100। क्योंकि मेरे को रियलाइज हो गया कि यार ये जो 100 रुपए मेरी जेब से गए हैं ना, ये मैं सामने वाले से नहीं वसूल सकता, सामने वाली गवर्नमेंट से पैसा मैं नहीं वसूल सकता। इसलिए मैंने इसको अपनी किसका पार्ट बना लिया, कॉस्ट का पार्ट बना लिया। अल्टीमेटली ये जो 100 रुपए जो एक्स्ट्रा मैंने जोड़े इसमें, वो किसकी जेब से निकला, कस्टमर की। किसकी जेब से निकला, कस्टमर। क्योंकि तो वो तो टैक्स ही नहीं दे रहा है फिर। तो सेलर का भी टैक्स देता ही नहीं है। जीएसटी बेटा, जो टैक्स होता है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, गुड्स पे जो टैक्स लगता है, सारा बर्डन किस पे आता है, कंज्यूमर पे आता है। कभी भी दुकानदार 1 रुपए नहीं देता टैक्स का, वो आपसे इकट्ठा करके जमा करा रहा है बस। आई बात समझ में। तो जब उसने देखा कि यार ये 100 रुपए तो मैं वसूल ही नहीं कर पाऊंगा, तो उसने बोला ठीक है, मेरे लिए सामान ही कितने का हो गया, 1100 का। कितने का हो गया, उसकी जेब से गए 100 रुपए नहीं, उसने आपकी जेब से वो 100 रुपए निकाल दिए। सामान किसको महंगा पड़ा, दुकानदार को, कस्टमर को। अब यहाँ पे उसे पता है क्या, जो 100 रुपए है ये मुझे आगे जाके इसका बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा, हाँ है ना। तो ये इसको मुझे अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो आज मेरी कॉस्ट कितने रुपए है, 1000 रुपए। कितना रुपए है, 1000 रुपए। इतना समझ में आया। अब मैं आगे बेचूंगा ना, मैं कितना प्रॉफिट जोड़ूंगा उसमें, 500 का। तो जब मैंने आगे सेल करा, मैंने कितने का सामान बेचा, 1500 का। जब 1500 का सामान बेचा, मैंने उससे क्या मांगा, जीएसटी मांगा ना। आपको जीएसटी देना पड़ेगा, कितना परसेंट, 10%। कितना होता है, 150 रुपए, है ना। कितना हो रहा है टोटल, 1650 रुपए। सेम कहानी है, लेकिन एक जगह सामान मुझे वही सामान पहले 1760 का पड़ रहा था, और यहाँ पे कितने का पड़ा, 1650। कितने का डिफरेंस आ गया, तो 1750 और कितना था, 1650। कितने का डिफरेंस आ रहा है, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं देखो ये 1760 था, 110 रुपए का गैप आ गया ना। 110 रुपए पता है क्या है, ये 110 रुपए वो 100 रुपए हैं जो पहले मैंने गवर्नमेंट को क्या दिया था, टैक्स दिया था।
क्योंकि वो मेरे को मैं वसूल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उस 100 को अपना कॉस्ट का पार्ट बनाया, क्योंकि अब मुझे बेनिफिट मिल गया तो कस्टमर को ये 100 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ी। और टैक्स रेट कितना परसेंट बढ़ रहा था, 10% बढ़ रहा था ना, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है। यानी ये 100 रुपए कौन सा टैक्स का पैसा था, और टैक्स के ऊपर भी क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। मैंने उस सामान, देखो यहाँ पे सामान कितना रुपए ज्यादा महंगा पड़ा, 100 रुपए, और इस सिस्टम ऐसा था कि इस 100 रुपए के ऊपर भी, क्योंकि वैट लग रहा था, टैक्स तो लग ही रहा था, इस 100 रुपए पे भी कितना लग गया, 10%, कितना लगा, 110 हो गया। तो 110% जो एक्स्ट्रा 110 रुपए जो दिख रहा है, ये कौन सा, एक तो वो 100 रुपए जो कस्टमर को देने नहीं है, और जो टैक्स के ऊपर क्या लग रहा था पुराने टाइम में, टैक्स लग रहा था, वो भी अब क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आई बात। पुराने में 2 सिस्टम थे, तो टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा था, मुझे टैक्स क्रेडिट मिल गया। अब देखो मुझे टैक्स क्रेडिट कैसे मिला, भाई सामान तो मैंने पूरे 1100 दिए ना, गवर्नमेंट बैठी, गवर्नमेंट ने हाथ सिद्धार्थ लाओ बेटा कितने रुपए दो, कितने रुपए दो, 150 रुपए। मैंने कहा सर जी 150 रुपए आपको देने थे, बट मैं आपको ऑलरेडी कितना रुपए दे चुका हूं, आपकी सरकार को 100 रुपए दे चुका हूं, इस समय मुझे आपको सिर्फ कितना रुपए देना बनता है, 50, तो यही पैसा मैं आपको डिपॉजिट करूंगा। तो उसने जो 100 रुपए स्टार्टिंग में अपनी जेब से दिए, वो आपसे 150 रुपए लेके उसने 100 रुपए अपनी जेब में डाले, और गवर्नमेंट को नेट कितना रुपए जमा करा दिया, 50 रुपए जमा करा दिया। एट द एंड पूरा का पूरा 150 रुपए किसकी जेब से निकला, कस्टमर की। किस जेब से निकला, कस्टमर की। समझ में आया। तो जब जीएसटी आया, जीएसटी ने क्या खत्म कर दिया, एक तो डबल टैक्सेशन, क्या बोलते हैं इसे, कि टैक्स के ऊपर भी क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था, इसे कहते हैं। आई बात समझ है, क्योंकि पहले बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। अब यहाँ पे क्या थी, सरकार एक ही एक थी। समझ में आया। इसको आज मैं इतना ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी थोड़ी ज़्यादा बैंड बज गई होगी आज, क्योंकि ये टॉपिक बहुत वैसा है। अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे तुम्हें ना इसकी एंट्री करवाने में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। मेन बच्चों को समझना है टैक्स क्रेडिट बेनिफिट, टैक्स क्रेडिट लेना समझ में आया, टैक्स क्रेडिट समझ में आया ना। देखना हो सके इस वीडियो को ना, इस वीडियो को प्रॉपर देखना, नहीं आया मैं फिर समझाऊंगा। मैंने आज काफी पढ़ाया, तुम्हें पता है वीडियो आई थिंक कितना हो गया, 1.25 घंटे की वीडियो बनी है आज सिर्फ इसी के ऊपर, जबकि आज सिर्फ हमने पढ़ाई करी है। इमेजिन कर रहे हो। हाँ बस अब बात कर रहे हैं, वीडियो बात नहीं करते गंदी बातें, मेरी बात सुनो एक मिनट। हाँ अच्छी बात, बेइज्जती मार रहे हैं, कह रहे एक गिरा मैं कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात ठीक है 2 मिनट शांत, फिर बोले भगवान 2 मिनट शांत तो रहोगे। समझ में आया थोड़ा जीएसटी के बारे में, कुछ नया था बिल्कुल, था नया, पूरा ही नया लगा ना पूरा। तुम्हारा काम क्या है घर में आके इसको प्रॉपर रिवाइज करना, कहानी की तरह समझना कितने वगैरह वगैरह होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी पता क्या थी, वो ये था पूरा टैक्स क्रेडिट का स्ट्रक्चर समझना। कल मैं तुम्हें इसकी एंट्री समझा दूंगा। जब सामान परचेज करते हैं तो वो जो टैक्स लगता है उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। जब सामान बेचते हैं तो टैक्स आता है आउटपुट टैक्स, फिर आउटपुट में से इनपुट माइनस होता है, बचा हुआ टैक्स पे करते हैं। चलो ठीक है, इसको आज इतना ही रखें फिलहाल, ठीक है, कल करते हैं फिर। बाय बाय बाय।